हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल हिंदी एकेडमी श्री शिव बाबा विश्वनाथ शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को रसखान कब्जी द्वारा रचित सवैये शीर्षक जो रसखान ग्रंथावली से अवतरित है, उसमें मैं आप लोगों को तीसरा, चौथा, पांचवा पद्यांश पढ़ा करके पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं। और हम आशा भी करते हैं कि आप लोग वीडियो को ज़रूर देखे होंगे, आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा और आप लोग उनकी व्याख्या को कॉपी पर नोट कर लिए होंगे। तो चलिए आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को रसखान कब्जी द्वारा रचित सवैये शीर्षक जो रसखान ग्रंथावली से अवतरित है, उसमें मैं आप लोगों को अंतिम पद्यांश यानी कि 6वां पद्यांश पढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम 6वें पद्यांश को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, भाव तो वह मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की, आधरान धरी अधरा न धरूंगी। तो मैं आपको इसकी व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोगों को इसका प्रसंग बताना चाहते हैं कि इसमें जो है गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रेम विरह में व्याकुल हैं। गोपिकाएं श्री कृष्ण का भेष बनाकर उनका अभिनय करना चाहती हैं। एक सखी उनके सभी परिधान तो धारण करने को तैयार हो जाती है, किंतु जो है ईर्ष्यावश बांसुरी को धारण नहीं करना चाहती है। इसी के बारे में रसखान कब्जी जो है बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किए हैं। तो चलिए अब हम आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं कि एक गोपी जो है दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मोर पखा सिर ऊपर राखियों। मोर पखा यानी कि मोर के पंखों का बना मुकुट, सिर ऊपर यानी कि अपने सिर के ऊपर, राखियों यानी कि रख लूंगी। हे सखी, तुम्हारे कहने पर जो है मैं अपने सिर के ऊपर मोर के पंखों का बना मुकुट धारण कर लूंगी। गुंज की माल गरे पहरूंगी, गरे यानी कि गले, पहरूंगी यानी कि पहनूंगी, गुंज की यानी कि घुघची की, और गुंजों की माला जो है मैं अपने गले में पहनूंगी। पुनः एक बार फिर से देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखियो। वह गोपी जो है अपने सभी सखियों से कहती है, हे सखी, तुम्हारे कहने पर जो है जो मैं अपने सिर के ऊपर मोर के पंखों का बना मुकुट धारण कर लूंगी और गले में जो है गुंजों की माला को पहन लूंगी। ओढ़ पीतम्बर, पीतम्बर यानी कि पीला वस्त्र, और जो है तुम्हारे कहने पर जो है मैं पीले वस्त्र को भी धारण कर लूंगी। लय लकुटी, लकुटी यानी कि लकड़ी या लाठी, और अपने हाथ में लाठी को लेकर के बन गोधन, गोधन यानी कि गायो, ग्वारन यानी कि ग्वाल, संग यानी कि साथ, फिरूंगी यानी कि घूमूंगी, और लाठी को हाथ में लेकर के वन में गायों और ग्वालों के संग मैं घूमती फिरूंगी। पुनः एक बार फिर से देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखियों। हे सखी, तुम्हारे कहने पर जो है मैं मोर के पंखों का बना मुकुट अपने सिर के ऊपर धारण कर लूंगी। गुंज की माल गले पहरूंगी, और गुंजों की माला को मैं अपने गले में धारण कर लूंगी या पहन लूंगी। ओढ़ पीतम्बर लय लंगोटी, और पीले वस्त्र को मैं धारण कर लूंगी। लय लगुटी, और लाठी को हाथ में लेकर के वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, वन में गायों और ग्वालों के संग घूमती फिरूंगी। भाव तो वह मेरो रस खान। हे सखी, जो मेरे रस के खान यानी कि श्री कृष्ण है, भाव तो जो उनको सबसे अधिक वस्तुएं प्रिय लगती है, वो सभी जो उनको रुचकर लगती हैं, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगा। तुम्हारे कहने पर वह जो मैं सभी स्वांग यानी कि अभिनय, सभी अभिनय करने को तैयार हूँ। यानी कि तुम्हारे कहने पर जो है मैं मोर के पंखों का बना मुकुट अपने सिर के ऊपर धारण कर लूंगी, गुंज की माला को गले में पहन लूंगी, पीला वस्त्र को धारण कर लूंगी, और लाठी को लेकर के वन में गायों और ग्वालों के साथ दिन भर घूमती फिरूंगी।
भवतो वह मेरो रस खान, मेरे रसों के खान जो श्री कृष्ण हैं, जिनको सबसे अधिक वस्तुएं जो रुचकर हैं, सभी जो है उसको मैं धारण करने को तैयार हूँ। सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, हे सखी तुम्हारे कहने पर जो है मैं सभी अभिनय करने को तैयार हूँ। या मुरली मुरलीधर की, लेकिन जो है यह जो मुरली है, मुरली यानी कि बंसी, मुरलीधर यानी कि श्री कृष्ण की, ये जो बंसी है वह श्री कृष्ण की है। आधरान धरी, आधरान यानी कि ओठो, धरी यानी कि धारण, ये बंसी को अपने ओठों पर स्पर्श किए हुए हैं, धारण किए हुए हैं। आधरा ना धरूंगी, इसलिए हे सखी यह बंसी जो है मेरी ईर्षा है। अधरा न धरूंगी, इस बंसी को जो है मैं अपने ओठों पर जो है धारण नहीं करूंगी। एक बार पुनः फिर से देखिए, मोर पखा सिर ऊपर रखी, वह गोपी जो है अपनी सभी सखियों से कहती है कि हे सखी तुम्हारे कहने पर जो है मैं मोर के पंखों का बना मुकुट अपने सिर के ऊपर धारण कर लूंगी, गुंज की माल गले पहरूंगी और गुंजों की माला को अपने गले में धारण कर लूंगी, ओढ़ पीताम्बर पीला वस्त्र को धारण कर लूंगी, लय लंगुटी और लाठी को लेकर के वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, वन में गायों और ग्वालों के संग घूमती फिरूंगी। भाव तो वह मेरो रस खान, मेरे जो रसों के खान श्री कृष्ण हैं, जिनको सबसे अधिक वस्तुएं जो रुचकर हैं, सभी सो तेरे कहे सब सांग करूंगी, तुम्हारे कहने पर सभी का जो है मैं अभिनय करने को तैयार हूँ। या मुरली मुरलीधर की, लेकिन हे सखी ये जो बंसी है वह श्री कृष्ण की है। आधरान धरी, इसको मैं अपने ओठों पर स्पर्श किए हैं, आधरा न धरूंगी, इसलिए जो है उसको मैं अपने ओठों पर स्पर्श नहीं करूंगी। गोपी का कहने का आशय यहाँ यह है कि वह जो है गोपियाँ मुरली से यानी कि बंसी से जो है ईर्ष्या व्यक्त करती है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह पद्यांश पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग इसमें काव्य सौंदर्य लिखना चाहते हैं तो इसमें जो है भाषा ब्रज भाषा लिखेंगे, शैली जो है मुक्तक शैली लिखेंगे, छंद जो है सवैया छंद लिखेंगे और अलंकार जो है इसमें अनुप्रास अलंकार लिखेंगे और रस जो है इसमें श्रृंगार रस लिखेंगे। तो चलिए अब हम आपको इसके बाद की पद्यांश को सर्वप्रथम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको उसका प्रसंग बताते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको उसकी व्याख्या करके बताते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम पद्यांश को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? गोरज बिराजे भाल लहलई बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृद बानी री, तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री, कदम बिटप के निकट तटनी तके तट, अटा चढ़ जाय पीत पट फहरान री, रस बरसावें तन तपन बुझावें, नयन प्राणन रिझावें वह आवे रस खान री। तो आइए बच्चों, मैं आपको इसकी व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोगों को इसका प्रसंग बताना चाहते हैं कि इसमें जो है रसखान कवि जो है गोपी के माध्यम से श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किए हैं। तो चलिए अब हम आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं कि जो है एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी गोरज बिराजे भाल, गोरज यानी कि गाय के पैरों से उठी हुई धूल, बिराजे यानी कि विराजमान है, सुशोभित है, भाल यानी कि मस्तिष्क। एक गोपी जो है दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी वन से गायों के साथ लौटते समय गोरज बिराजे भाल, गाय के पैरों से उठी हुई जो धूल है उनके मस्तिष्क पर जो है विराजमान है, देखने में सुशोभित हो रही है। गोपी जो है अपने सखियों से श्री कृष्ण के सौंदर्य के बारे में वर्णन करते हुए कह रही है कि जब श्री कृष्ण संध्या का समय रहता है और अपने सभी गायों को चरा करके घर की तरफ लौट रहे थे तो उनके उस सौंदर्य को देख करके गोपी जो है अपनी सभी सखियों से कहती है कि हे सखी गोरज बिराजे भाल, गाय के पैरों से उठी हुई धूल श्री कृष्ण के मस्तिष्क पर जो है विराजमान है, यानी कि सुशोभित हो रही है। लहलई बनमाल, और उनके जो गले में बनों की माला है वह लहरा रही है।
गोरज बिराजे भाल, गोरज यानी कि गाय के पैरों से उठी हुई धूल, बिराजे यानी कि सुशोभित या विराजमान, भाल यानी कि मस्तिष्क। हे सखी, गाय के पैरों से उठी हुई जो धूल है श्री कृष्ण के मस्तिष्क पर जो पड़ी हुई है वह देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। लहलही बनमाल, वैसे ही उनके गले में जो बनों की माला है वह लहरा रही है। आगे गैया पीछे ग्वाल, आगे आगे जो है गाय और पीछे पीछे जो ग्वाल जो हैं आ रहे हैं, और बीच में गावें मृदुबानी रे, और बीच में जो है श्री कृष्ण मृदुबानी यानी कि अपनी मीठी बाणी में जो है गीत को गा रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर, जितनी धुन जो है उनकी बांसुरी की मधुर, जितनी उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि है, जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कान रे, वैसे ही उनकी बंक यानी कि टेढ़ी, चितवन यानी कि दृष्ट, वैसे ही उनकी तिरछी दृष्टि और मंद मंद मुस्कान है। हे सखी, जितनी उनकी बांसुरी की मधुर मधुर ध्वनि है उतनी ही उनकी तिरछी दृष्टि और मंद मंद मुस्कान है। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, हे सखी आओ हम सब लोग चलें कदम बिटप यानी कि कदम वृक्ष के निकट, तटनी के तट यमुना नदी के किनारे, याओ सखी हम लोग चलें यमुना नदी के किनारे कदम वृक्ष के निकट, वह बैठते हैं। अटा चढ़ चाह पीत पट फैरान रे, और हम लोग चले अटा चढ़ यानी कि अटारी पर चढ़ करके पीत पट यानी कि उनके पीले वस्त्र के फहराना को देखें। हे सखी आओ हम लोग चले अटारी पर चढ़ करके उनके पीले वस्त्रों की फहरान को देखें। रस बरसावें तन तपन बुझावें, वह किस तरह रस को बरसा रहे हैं, हम किस तरह वह अपनी बंसी से अमृत रूपी रस की वर्षा कर रहे हैं। तपन तन तपन, और अपने शरीर की तप, वह हम उससे जो हमारे शरीर की तपन को किस प्रकार वह बुझा रहे हैं। नयन प्राणन रिझावें, और नयनों से जो है हमारे प्राणों को वह रिझा रहे हैं। वह आवे रस खान रही, वो तो जो है रसों के खान है। हे सखी चलो हम लोग उनके सुंदरता को देखें। एक बार पुनः आप लोग फिर से देखिए। गोरज बिराजे भाल लहलई बनमाल, एक गोपी जो है दूसरे गोपी से श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही है कि जब संध्या का समय रहता है और श्री कृष्ण जो है अपनी सभी गायों को लौटा करके घर की तरफ आ रहे थे तो उनके सौंदर्य को देख करके वह गोपी अपने सखियों से कहती है कि हे सखी, गोरज बिराजे भाल, गाय के पैरों से उठी हुई जो धूल है वह श्री कृष्ण के मस्तिष्क पर जो है सुशोभित हो रही है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। लहलई बनमाल, वैसे ही उनके गले में जो है बनों की माला लहरा रही है। आगे 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 गैया पीछे ग्वाल, आगे आगे जो है गाय और पीछे पीछे ग्वाल चले आ रहे हैं। गावें मृदु बानी रे, और जो श्री कृष्ण हैं वह बीच में जो है अपनी मृदु यानी कि मीठी बाणी में गाव यानी कि गीत को गा रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर, हे सखी जितनी उनकी बांसुरी की मधुर मधुर ध्वनि है, जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कान रही, वैसी ही उनकी बंक यानी कि टेढ़ी और दृष्ट जो है मंद मंद मुस्कान है। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, हे सखी आओ हम लोग कदम बिटप के निकट यानी कि कदम वृक्ष के निकट, तटनी के तट यानी कि यमुना नदी के तट पर चले, वहीं पर वह बैठते हैं। अटा चढ़ जाए पीत पट फैरान रे, आओ हम लोग अटारी पर चढ़ करके उनके पीत पट यानी कि पीले वस्त्र की फहराने को देखें। रस बरसावें, वह किस तरह से अपनी मुरली से अमृत रूपी रस की वर्षा करके तन तपन हमारे शरीरों की तपन को बुझावें यानी कि बुझाते हैं। नयन प्राण रिझावें, और अपने नेत्रों से वे हमारे प्राणों को किस प्रकार जो है रिझाते हैं, प्रसन्न करते हैं। वह आवे रस खान रे, वो तो रसों के खान है, वे जो है हमारे प्राणों को किस प्रकार जो है प्रसन्न करते हैं। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि यह पद्यांश जो है आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में
आ गया होगा। यदि आप लोग जो है इसमें काव्य सौंदर्य लिखना चाहते हैं तो भाषा ब्रज है, शैली जो है मुक्तक शैली है, गुण जो है प्रसाद एवं माधुर है, रस जो है श्रृंगार रस है और छंद जो है इसमें कवित्व है, भाषा जो है इसमें ब्रज भाषा है। तो आज का पद्यांश पूर्ण रूप से यहीं पर समाप्त होता है। इसी तरह का वीडियो हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।